अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अमान नजीब और आप देख रहे हैं फॉरंडास की एक और वीडियो। एयरगन रिपेयरिंग के सिलसिले की एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। और आज है हमारे साथ FX वाइल्ड कैट। ये लीक हो गई है। हाँ, ये जी 2,20,000 रुपये की गन है और ये भी लीक हो गई है। जब से ये मेरे पास आई है ये दूसरी बार ऐसा हुआ है कि इसका लीकेज का प्रॉब्लम है आया है इसको। एक वीडियो मैं बना चुका हूँ पहले, इसके बैरल के अंदर का ओरिंग चेंज किया था हमने। तो अब है ये जो इसका रेगुलेटर का ब्रीथ होल होता है वहाँ से हवा इसकी निकल रही है। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर जो रेगुलेटर है उसके ओरिंग डैमेज हो गए हैं, ख़राब हो गए हैं, तो उनको चेंज करना पड़ेगा। तो ये 2,20,000 की गन है और ये भी लीक हो गई है। तो चाइना वाले गनों का क्या कसूर है? इसका मतलब ये नहीं कि पीसीपी कोई भी हो ख़राब है या नहीं लेनी चाहिए। जो पीसीपी के मज़े हैं वो कभी भी स्प्रिंगर आपको फराहम नहीं कर सकती। लेकिन इन मज़ों के साथ थोड़े थोड़े मसाइल हैं, छोटे छोटे, जैसे कि ये लीकेज वगैरह। ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, ये एक छोटा सा मसला है। तो इन मसलों से डर के पीसीपी ना लेने का फ़ैसला बेवकूफ़ी है। बाकी लीकेज ज़हर है, प्रेशर के साथ इनके अंदर हवा होती है और उन प्रेशर को रोक के रखते हैं ओरिंग्स, जो कि रबड़ के हैं। ये देखें, तो ये ख़राब हो जाते हैं, हो सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जैसे गाड़ियाँ पंचर होती हैं, मोटरसाइकिल, मोटर बाइक, तो वैसे भी ये लीकेज आ सकती है इनमें। तो और उतनी ही आसानी से ये ठीक भी हो जाती हैं। तो जल्दी इसको खोलते हैं और इसको सेट करते हैं। मैं कैमरा करीब करता हूँ ताकि आप आसानी से देख सकें। जी दोस्तों, तो जल्दी से इसको खोलते हैं और इसको डी गैस भी करते हैं। पीसीबी की सबसे बड़ी सेफ्टी ये है कि इसको डी गैस किया जाए, इसकी हवा निकाली जाए। तो इसका स्टाक खोलते हैं, उसकी हवा निकालते हैं। ये है जी इसका स्टॉक, इसको रख देते हैं साइड पे। ये नज़र आ रहा है आपको, एक ब्रास का एक पीस है, ये स्क्रू है। इसको खोलते हैं तो ये डी गैस होगी, ये स्क्रू। जी हवा इसकी निकलना शुरू हो गई है। जी हवा इसकी निकल गई है। तो अब ये हम स्क्रू खोलेंगे। जी ये स्क्रू ढीले हो गए हैं। ये डस्ट कवर उतार लेते हैं और एक एलगी यहाँ डाल के, गोल हो तो ज़्यादा बेहतर है। ये गोल है तो इसको काउंटर क्लॉकवाइज हम घुमाएंगे। जी खुलना शुरू हो गया है। जी ये हमारा सिलेंडर निकल आया है। इसके अंदर रेगुलेटर होता है। तो पहले इस शीशे को हम खोलेंगे, नोज़ प्लास लेकर इस तरह पकड़ें और काउंटर क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये खुल जाएगा। ये जी का रखेंगे। एक ये रिंग है जी, रेगुलेटर का स्पेसर है, ये रखेंगे। और ये अंदर है रेगुलेटर, तो इसे हम निकालते हैं।
ये जी, ये फिलिंग वाली साइड है। इसका भी अगर ओ रिंग ख़राब हो जाए तो फिर यहाँ से हवा निकलती है, तो इसको भी बाद में मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। इसको रख देते हैं साइड पे। तो एक हम स्टेक लेंगे, इस तरह से डालेंगे, साफ़ हो, मट्टी वगैरह ना हो उस पर, तो रेगुलेटर हमारा निकल आएगा। इस तरह के एक स्टेक लेंगे और इस तरह से आहिस्ता से मारेंगे तो रेगुलेटर बाहर आ जाएगा। ये है GFX वाइल्ड कैट का रेगुलेटर। आपको करीब से दिखाता हूँ। ये है GFX वाइल्ड कैट का रेगुलेटर। तो ओरिजिनल रेगुलेटर इसके अंदर है। ये स्लीव है इसकी। ये है जी रेगुलेटर। ये ओरिंग भी ठीक लग रहे हैं मुझे। तो इसके अंदर दो ओरिंग होते हैं। ये यहाँ से खोलना पड़ेगा तो अंदर से खुलेगा। तो इसको खोलते हैं और इसके ओरिंग चेंज करते हैं अंदर वाले। लेकिन खोलने से पहले क्योंकि रेगुलेटर की सेटिंग बहुत मुश्किल है, तो इसकी हम पैमाइश कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक पैमाइश करेंगे और यहाँ से यहाँ तक भी पैमाइश करेंगे और फिर उतना ही इसको टाइट करेंगे। ये 3.5 है, तो इसको हम यहाँ तक ही टाइट करेंगे बाद में। तो इसकी फुल पैमाइश भी कर लेते हैं अगर इसको खोलना पड़ जाए। और ये है जी 44.9, 14.8 है या 9 की। तो हम यहाँ तक इसको टाइट करेंगे बाद में। मैं इसको खोलने की कोशिश करता हूँ। ये इसके अंदर लॉक टाइट लगा होता है, तो ये बहुत ही मुश्किल से खुलता है। जी दोस्तों, ये नहीं खोल रहा इस तरह। तो इसके ओरेंज ये निकालते हैं, तो इसको हीट देकर खोलने की कोशिश करते हैं। जी दोस्तों, हमने इसे खोल लिया है। ये भी ओरेंज है। इसके अंदर देखें ये नमी और ये रेगुलेटर की दुश्मन है। ये दो ओरेंज हैं। इन्हें देखते हैं, चेंज करते हैं। और देखें अंदर बहुत ही गंदी हालत है। इसको भी खोलते हैं और सफाई करते हैं। ये देख, एक और रिंग होता है यहाँ पे। एक और रिंग होता है यहाँ पे। इस सफाई करते हैं इसकी। और रंग चेंज करते हैं जी इसके। और रंग वापस लगा दिया है इसको। हल्की हल्की ग्रीस लगा देते हैं सिलिकॉन। डालते हैं सब सब।
इसको टाइट करते हैं। इसे वापस लगाते हैं। इसकी पैमाइश करेंगे उसी तरह जिस तरह हमने इसको खोला था। ये जी 3 1, इसको भी थोड़ा टाइट करते हैं। 3.5 रखना है हमने इसको। 30.5 बिल्कुल जी मैम। ठीक है, इसके और रंग लगाते हैं। इनको सिलिकॉन ग्रीस लगा देते हैं। ये हमारा रेगुलर फिट हो गया है। ये है इसकी स्लीव। इसके और रंग को भी सिलिकॉन ग्रीस लगा देते हैं। ये फिट हो गया है हमारा रेगुलेटर। अब इसको वापस लगाते हैं सिलेंडर में। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है FX का, और ये ब्रीथ होल भी है इसका। तो इस तरफ हम लगाएंगे इसको ऐसे करके, यहाँ से नहीं दबाना, ये जी। प्रेशर के साथ इसको दबाएंगे हल्का सा, और ये लगा, इसको भी लगा देते हैं। जी ये टाइट हो गया है। आप इसकी ये वाली साइड लगाते हैं। तो ये भी मैं आपको दिखा दूं, इसके अंदर वो रिंग होता है, अगर वो ख़राब हो जाए तो ये यहाँ से भी लीक करना शुरू कर देती है। तो इसको ये जी, ये ब्रास का ये निकालेंगे, और इसके अंदर एक वॉल नज़र आ रहा है। ऐसे करेंगे तो ये सिंपल है बहुत। यहाँ पे ओरिंग होता है, ये अगर डैमेज हो जाए तो लीकेज हो जाती है यहाँ से। इसको हम लगा देते हैं सिलिकॉन ग्रीस। ये छोटा ओरिंग है, इसको हम वापस डालेंगे। और इसको दोबारा टाइट कर देंगे। ये जी 5 mm की टाइट करेंगे। ये है इसकी गेज, मैनोमीटर, FX। यहाँ पे भी ओरिंग है, इसको भी लगा देते हैं
सिलिकॉन ग्रीस। हमेशा गोल चीज़ डालिए इसके अंदर ताकि इसको डैमेज ना करे। अब इसको लगाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी एक ओ रिंग होता है, इसको भी हम सिलिकॉन ग्रीस लगा देते हैं। यहाँ पे होता है ओ रिंग, ये GFX वाइल्ड कैट अंदर की तरफ। अब हम सिलेंडर लगाते हैं इसको। तो ये वाले हम स्क्रू टाइट करेंगे। अब इसके में हवा भरते हैं और देखते हैं कि इसके रेगुलेटर का प्रेशर क्या है। ये गेज हमने खोली है और गेज हम फिट करेंगे यहाँ पे, ये स्क्रू खोलकर ये गेज वाली जगह पे लगा देंगे ताकि हमें रेगुलेटर का प्रेशर मालूम हो कि रेगुलेटर कहाँ पे सेट है। अब जी ये गेज यहाँ पे लगा दी है। गेज यहाँ पे लगा दी है और ये स्क्रू निकाला यहाँ से, तो ये हम लगा देंगे आगे गेज वाली जगह पे यहाँ पे। हाँ जी, इसको बंद कर दिया है। अब इसमें हवा भरते हैं और देखते हैं कि इसका रेगुलेटर कहाँ पे सेट है। जी इसको भरते हैं और इसके अंदर का प्रेशर देखेंगे हम कंप्रेसर की गेज में। जी दोस्तों, तो इसका रेगुलेटर का प्रेशर कोई 70 बार पे सेट है, तो ये तो बहुत कम है। इसको दोबारा खोलते हैं और रेगुलेटर का प्रेशर बढ़ाते हैं। जी अब इसको दोबारा डीगैस करते हैं, यहाँ से खोलेंगे। जी दोस्तों, अब इसका प्रेशर तकरीबन 110 के करीब आ गया है। इसकी क्रोनी करके देखते हैं। इसकी क्रोनी करते हैं। हाँ जी, रेगुलेटर फिट कर लिया है हमने। अब इसकी करते हैं क्रोनी। ये जी ARM के 18 ग्रेन का पैलेट है, तो इसके साथ कितने FPS देती है वो हम चेक करेंगे।
968। ये ऊपर नीचे हो रहा है तो इसके लिए 968 बिल्कुल। हाँ 955। ये जी हमारी गान तैयार हो गई है। रेगुलेटर की हमने सेटिंग कर ली है। ये थी जी आपकी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।